हेलो स्टूडेंट्स। जिस तरह के असी फस्ट यूनिट जोड़ा वो कर रहे हैं, अज असी जोड़ा कि है इस यूनिट का 5वां चैप्टर करांगे, दैट इज़ कैपेसिटेंस। ठीक है। सो कैपेसिटेंस तो पहला जोड़ा कि आपां पहले चैप्टरां दे विच जोड़ा वो कूलम्स लॉ के बारे जोड़ा स्टडी किया, इलैक्ट्रिक फील्ड के बारे स्टडी किया, जोड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे जोड़ा स्टडी किया, तो इलैक्ट्रिक फील्ड दियाँ बेसिक जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ के बारे जोड़ा आपां स्टडी जोड़ा कर चुके हैं। ठीक है। इस चैप्टर के विच कैपेसिटेंस के चैप्टर के विच आपां मटीरियल्स दियाँ इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे जोड़ा वो स्टडी करना है। ठीक है। सो मटीरियल्स जिहड़े कि आ उन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ स्टडी करन तो पहलां आपां जिहड़ा कि आ मटीरियल्स नूं दो हिस्सों के जोड़ा क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो किहड़े अपने को हिस्से, एक कंडक्टर ते एक जिहड़े कि इंसूलेटर्स हो गए। सो कंडक्टर्स जिहड़े कि उन्होंने आपां फ्री इलैक्ट्रॉन्स के बेसिस के उत्ते जिहड़ा वो क्लासीफाई करते हैं कि कंडक्टर्स के विच जिहड़े कि हुंदे आ फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ, जबकि इंसूलेटर्स जिहड़ा कि आ उहदे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ वो बाउंड हुंदे आ, मतलब मूव नहीं करते। ठीक है। तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स का मतलब कि जिहड़े अपना मूव करते हैं, बाउंड इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कि वो की हुंदे आ जिहड़े मूव नहीं करते। ठीक है। सो इलैक्ट्रिकल चार्जिस जिहड़े कि वो अपने को कंडक्टर्स दे विच जिहड़े मूव करते हैं, इलैक्ट्रिकल चार्जिस जिहड़े कंडक्टर दे विच मूव करते हैं वो किहड़े चार्जिस हुंदे आ, नैगेटिवली चार्ज हुंदे आ, जिन्हां आपां जिहड़ा कि इलैक्ट्रॉन्स कहने हैं। ठीक है। जबकि इंसूलेटर्स के केस दे विच जिहड़ा कि ये जिहड़े इलैक्ट्रिकल चार्जिस होंगे आ ये मतलब कि बिल्कुल न्यूक्लियस के नाल जिहड़ा कि बाउंड होंगे आ, जिस करके इन्हां दी मूवमेंट जिहड़ी कि वो बिल्कुल मतलब कि कह लो भी हार्डली मूवमेंट कोई जिहड़ी होंदी है, ते जां मूवमेंट जिहड़ी बिल्कुल होंदी नहीं है। ठीक है। तो जिवें कि आपां स्ट्रक्चर जिहड़ा कि वो एटम का सारे जानते ही हाँ कि एटम का जिहड़ा कि सेंट्रल जिहड़ा पार्ट हुंदा उहनूं आपां न्यूक्लियस कहने आ, ते इलैक्ट्रॉन्स उहदे आले दुआले जिहड़े आ वो घूमते आ। ठीक है। सो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कि वो नैगेटिवली चार्ज होंदे आ। ठीक है। सो इहो ही जिहड़े कि नैगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ दे आर चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है। सो इहो ही फ्री इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कि हुंदे चार्ज कैरियर किहड़े हुंदे आ कंडक्टर्स दे विच जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ। ठीक है। सो ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे कित्थे आ, ये अपने को जिहड़ा न्यूक्लियस के आले दुआले इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े रिवॉल्व करते हैं, आउटर मोस्ट शैल दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ उन्हां आपां की कहने आ, वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ा कि कह दिंदे आ। ठीक है। सो जां इन्हां वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स जां जिहड़ा कि आपां कंडक्शन इलैक्ट्रॉन्स भी जिहड़ा इन्हां कह दीदा आ। ठीक है। सो जिन्ने भी कंडक्टर्स या मैटल्स जिहड़े कि हुंदे आ वो एक रैगूलर पैटर्न दे विच उहदे एटम्स जिहड़े आ वो अरेंज होए हुंदे आ। ठीक है। सो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कि वो फिर एक इंडिविजुअल एटम नूं जिहड़ा कि वो बाउंड नहीं रहिंदे, वो फिर जिहड़े क्योंकि वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ, फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ, वो थ्रू आउट कंडक्टर दे विच सारे वॉल्यूम दे विच जिहड़ा घूमना शुरू कर दिंदे आ, उन्हां दी मूवमेंट जिहड़ी आ वो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कोई रोक टोक जिहड़ी नहीं हुंदी, कोई हिंड्रेंस नहीं हुंदी। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्री इलैक्ट्रॉन्स। जबकि इंसूलेटर्स के केस दे विच जिहड़ा कि हुंदा आ भी वो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कि वो न्यूक्लियस के नाल बाउंड रहिंदे आ। ठीक है। उन्हां दी जिहड़ी मोबिलिटी जां कह लो मूवमेंट उन्हां दी जिहड़ी कि बहुत जिहड़ी घट हुंदी आ जां बिल्कुल हुंदी नहीं है। इस करके जिहड़ा कि वो एज ए इंसूलेटर्स जिहड़े कि हुंदे आ। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। सो ये सी अपने को जिहड़ा कि इंसूलेटर्स ते कंडक्टर्स के बारे। ठीक है। अगे नैक्सट जिहड़ा कि आपां पढ़ांगे इन्हां दे बिहेवियर के बारे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हुण इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के विच कंडक्टर का जिहड़ा बिहेवियर वो किस तरह का होंदा है। ठीक है। सपोज कर लो कि अपने को
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੂਵ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10⁻⁻⁹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10⁻⁻⁹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। E I ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਾਈਨਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, दूसरा अपने को दूसरा जी की बिहेवियर इहदा जिहड़ा नोट किया गया कि जिहड़ा जो भी चार्ज आपां जिहड़ा किसी कंडक्टर के उत्ते उन्होंने दिन्ने आ, सपोज कर लो कि आह कंडक्टर है, इनू आपां कोई भी चार्ज जिहड़ा कि सप्लाई करते हैं वो अंदरले पासे जिहड़ा वो नहीं रहिंदा। ठीक है, वो सारे का सारा जिहड़ा चार्ज आ वो कित्थे रिजाइड कर जाता है, वो अपने को सरफेस के उत्ते जिहड़ा कि आ वो रिजाइड कर जाता है। ठीक है, मैं दस्या ही है कि कंडक्टर नूं जदों कि आपां कोई चार्ज जिहड़ा कि दईदा आ, ठीक है, उन्होंने चार्ज सप्लाई करीदी आ, तो वो चार्ज डैट इज़ गिवन टू द कंडक्टर रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इस करके जी वॉल्यूम डेंसिटी जी है चार्ज की वो कंडक्टर के अंदरले पासे जी कितनी हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। अंदरले पासे कोई जिहड़ा कि है चार्ज जिहड़ा नहीं रहिंदा। ठीक है, सारे का सारा चार्ज जिहड़ा कि रिजाइड कर जाता सरफेस के उपरले पासे। ठीक है, तो जे सपोज कर लो कि आपां कोई गॉसियन सरफेस अंदरले पासे जी डॉटेड जी जस्ट इन साइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एक आपां गॉसियन सरफेस जी वो ड्रा करिए तो वो जिहड़ा कि अंदरले पासे कोई चार्ज जिहड़ा वो नहीं हुंदा, क्योंकि अंदरले पासे कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं हुंदा। ठीक है, इस करके कोई जिहड़ा कि अंदरले पासे चार्ज भी जिहड़ा वो नहीं हुंदा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो नो चार्ज आपां गॉसियन सरफेस जिहड़ी ड्रा की अंदरले पासे उस गॉसियन सरफेस ने जिहड़ा इनक्लोज कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया, सो उन्हें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया, इट मीनस अंदरले पासे कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा मौजूद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सैकेंड पॉइंट जिहड़ा कि अपने को की आ गया कि एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर resides on the surface of the conductor and volume density of charge inside the conductor is zero। ठीक है स्टूडेंट्स, जे अपने को चार्ज ही अंदरले पासे होगा तो वो सारी वॉल्यूम जी चार्ज डेंसिटी जी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर जी हो जाएगी अंदरले पासे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को दो पॉइंट थी। अगे नैक्सट अपने को थर्ड पॉइंट जिहड़ा तीसरा पॉइंट जिहड़ा कि अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा कि वो हमेशा सरफेस के उत्ते परपेंडिकुलरली जिहड़ा वो एक्ट करता है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि अपने को कोई जिहड़ी कि सरफेस आप कंसीडर कर लेने हैं। ठीक है, ये सरफेस जिहड़ी कि
अपने को ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ परपेंडिकुलर होंदा आ सरफेस के उत्ते। ठीक है, सो ये कोई भी हुण आपां ये भी कह सकते हैं भी हमेशा जे परपेंडिकुलर ही होंदा सपोज कर लो भी आपां कह दिंदे आ जिस तरह आपां मैथमैटिक्स की थ्योरम जिहड़ी आ प्रूव कर दिंदे आ भी पहलां आपां सपोजिशन जिहड़ी आ कर दिंदे आ भी इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की आ वो परपेंडिकुलर नहीं हैगा जी सरफेस के उत्ते। ठीक है, पहलां आपां ये सपोजिशन जिहड़ी करदे आ जे इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हैगा ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ परपेंडिकुलर ਹੋਊਗਾ। आ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, आ जिहड़ा की टेंजेंट वाला कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की आपां क्या कि परपेंडिकुलर नहीं हैगा। ठीक है, तो वो दो कंपोनेंट जिहड़े की वो अपने को आ गए, एक टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिहड़ा आपां कह लईदा, दूजा जिहड़ा की अपने को परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। देखो स्टूडेंट जदों चार्ज जिहड़ा की सरफेस के उत्ते रिजाइड आ तो फिर यदा मतलब टेंजेंट कंपोनेंट जो चार्ज के उत्ते अपलाई होगा इलैक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी द काज टू मूव द चार्ज। ठीक है, वो एक कारण बन जाऊगा चार्ज नू मूव करने वास्ते। ठीक है, तो जद कि वो चार्ज जिहड़ा की मूव जिहड़ा की करूगा अगे अगे। ठीक है, तो वो फिर जिहड़ा की सारे सर्कुलर पाथ के उत्ते जिहड़ा सारी सरफेस के उत्ते जिहड़ा की चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, जद कि ये जिहड़ा की पॉसीबल है ही नहीं है, चार्ज जिहड़ा की मूव करता ही नहीं है। ठीक है, इस करके जिहड़ा की फिर पॉसिबिलिटी की हो सकती है चार्ज ना मूव करन दी भी जे परपेंडिकुलरली इलैक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के उत्ते लगे तो फिर चार्ज जिहड़ा की वो स्टेशनरी रहिंदा, उत्थे मूव जिहड़ा नहीं करता। ठीक है, सो इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की वो इस करके आपां कहने आ भी सरफेस के उत्ते जिहड़ा की हुंदा परपेंडिकुलर हुंदा है। ठीक है, सो इसदा कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट जिहड़ा वो नहीं हुंदा। सो इस करके जिहड़ा की इहड़ा कंपोनेंट सारे का सारा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड किधरले पासे हुंदा आ सिर्फ परपेंडिकुलर ही हुंदा आ सरफेस के वाले पासे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सरफेस के उत्ते हमेशा की हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुंदा, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज अलाउड। ओके स्टूडेंट, सो ये अपने को थर्ड जिहड़ा की अपने को आ गई पॉइंट आ गया कि इलैक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर is perpendicular to the surface of conductor and no tangential component of the electric field is allowed। हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक फील्ड का वो जिहड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये सी अपने को थर्ड पॉइंट। नैक्सट अगे अपने को फोर्थ पॉइंट जी की फिर सरफेस जी की अपने को फोर्थ पॉइंट देखो कि सरफेस जी की आप जिस तरह हम कह दिता भी इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की वो 0 के बराबर है। ठीक है, अंदरले पासे। ओके स्टूडेंट्स, तो यदा मतलब कि अपने को
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ VS ਮਾਈਨਸ VP पोटेंशियल डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड के बराबर फ्रॉम P to S। ठीक है स्टूडेंट्स, जे अपने को सरफेस तक इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की है जीरो हुंदा है कंडक्टर के उत्ते, तो फिर यदा मतलब आ इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। ये सारा जिहड़ा की लाइन इंटीग्रल इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की किहदे बराबर आ जाऊगा जीरो के बराबर आ जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब VS माइनस VP ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर हो जाऊगा जीरो के बराबर हो जाऊगा और VS ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर आ जाऊगा VP के बराबर आ जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ਵੀ पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ दो पॉइंट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ सेम हैगा। ठीक है, जे पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ कि आ सेम हैगा दोनों पॉइंट्स के उत्ते तो फिर ਇਹਦਾ मतलब भी हरेक पॉइंट के उत्ते सरफेस के उत्ते जिहड़ा मर्जी पॉइंट आप कंसीडर कर लीए सारे पॉइंट के उत्ते जिहड़ा कि अपने को पोटेंशियल की होगा सेम होगा। ठीक है, कि कोई वर्क डन जिहड़ा कि एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक ले जान लग्या जिहड़ा कि वो नहीं किया जा सकता, वर्क डन जिहड़ा कि वो जीरो हो जाता। फिर किहदियां प्रॉपर्टीज़ आ रही ये अपने को उहदियां प्रॉपर्टीज़ आ रही इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस दी। ठीक है, इसका मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਸੋ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ will be an equipotential surface। ठीक है, क्योंकि सरफेस के उत्ते जिहड़ा कि अपने को पोटेंशियल जिहड़ा कि वो बराबर आ रहा हरेक पॉइंट के उत्ते। इस करके जिहड़ा कि ये कंडक्टर की जिहड़ी सरफेस होगी वो किहड़ी सरफेस होगी इक्विपोटेंशियल जिहड़ी सरफेस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को 4th पॉइंट आ गया। नैक्सट अपने को 5th पॉइंट जिहड़ा नैक्सट 5th पॉइंट भी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ी आ वो जिस तरह आप कोई पॉइंटिड कोई चीज़ ले लीए जिहड़ी अगों जिस तरह आप कहने भी उन्होंने तिखा किया हुंदा। ठीक है, नोक उहदी जिहड़ी आ वो निकली होवे तिखी होवे अगों उस पॉइंट जिहड़े की आ वो अपने को उन्हां दा पॉइंट सरफेसिस जिहड़ियां हुंदियां आ उन्हां दा रेडियस ऑफ कर्वेचर जिहड़ा की आ वो बहुत छोटा हुंदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो वो ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬੜਾ ਸਮੋਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है स्टूडेंट्स, so surfaces having small radius of curvature is having large value or greater value of the surface charge density। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जे तो अपने को सरफेस जी बिल्कुल समूथ होवे जां सफेरिकल बिल्कुल सफेरिकल शेप होवे जां बिल्कुल जी प्लेन शेप दे विच होवे ठीक है फिर तो सरफेस थ्रू आउट जी की इको जी आ। ठीक है, उत्थे जिहड़ा की अपने को चार्ज डेंसिटी जी डिस्ट्रीब्यूशन आ चार्ज की जी डिस्ट्रीब्यूशन आ वो सेम रहिंदी आ थ्रू आउट। बट जिथे जिहड़ियां अपने को सरफेसिस जिहड़ियां की कोई किते थोड़ी जी मतलब कि उच्ची नीवी जी हो जाती है उत्थे जिहड़े पॉइंटिड एज जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे उत्ते अपने को सरफेस जिहड़ी आ वो ज़्यादा हो जाती है जिन्हां करके उत्थे चार्ज की जिहड़ी आ डेंसिटी जिहड़ी आ वो वध जाती है। ठीक है, सो चार्ज की डेंसिटी जिहड़ी कि वधन करके उत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ी आ इनक्रीज़ हो जाती है।
ਸੋ ਡੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ थोड़ी जी दूँगा। नेक्स्ट हेडिंग फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जिहड़ा की है, शील्डिंग वो ही कंसैप्ट आ जाता कि चार्ज जिहड़ा की है वो अपने को किस कंडक्टर के उपरली सरफेस के उत्ते जिहड़ा सारा जिहड़ा रिजाइड हो जाता है। तो इस करके जे आप अंदरले पासे गॉसियन सरफेस ड्रा करिए तो गॉसियन सरफेस अंदरले पासे जिहड़ा की है चार्ज बिल्कुल हुंदा ही नहीं है। इस करके जिहड़ा की है इलैक्ट्रिक फील्ड अंदरले पासे जिहड़ा जीरो हो जाता है कंडक्टर के। तो इनू आप जिहड़ा की कहने इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जिहड़ा की कहने। ठीक है, सो इसे करके जिहड़ा कहंदे आ भी अपना जिहड़ा की है जदों मींह कणी के दिनों के जो लाइटनिंग वगैरह जी ज़्यादा होंगी आ, तो उस उन्होंने दिनों के जोड़ा कि कार के जोड़ा बैठे रहना वो सेफ होंदा आ किसी दरख्त या ओपन ग्राउंड के खलोण नालों। ठीक है, तो इस करके जोड़ा ये इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जी की उन्होंने सुरक्षित रखती आ जोड़ा कि कार के जोड़ा बैठा होंदा। ठीक है, सो कार की जी आउटर लेयर आ वो कंडक्टिंग होंदी आ, इस करके वो इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जोड़ा कि काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप कल जोड़ा कि वो कैपेसिटेंस के बारे जोड़ा वो अगे जोड़ा शुरू करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है कि अज का टॉपिक काफ़ी तुहानूं जोड़ा कि समझ आया होगा, इंटरस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज़ इनू जोड़ा कि जी वीडियो मेरा चैनल है जोड़ा इनू लाइक तो सबसक्राइब जोड़ा वो जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।